जो जस देई देणु भेजई देशु माँ का देशा मेरा गण देशा है मेरा गण देशा है। बदरी केदार भी तेरो जस गानान बदरी केदार भी तेरो जस गानान पंच नाम देवता भी तेरी सेवा लादान। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी पहाड़ियों से। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और रोज़ की तरह आज भी मैं घर पर ही हूँ और अभी गाय को पानी पिलाने का टाइम हो गया है तो मैं गौशाला आई हुई हूँ। बाकी दीदी गई है जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए और सासू जी भी जंगल में बैलों को चराने के लिए गई हैं। और मौसम आप लोग देख सकते हैं, चटक सी धूप लगी हुई है, आसमान एकदम क्लियर है और एक सुहावने से दिन की शुरुआत हो चुकी है। आजकल जो चटक सी धूप आप लोगों को दिखाई दे रही है जिससे पहाड़ और पहाड़ की जो हरियाली है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो इस धूप से जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। जैसे मैं तो घर पर ही रहती हूँ आजकल, लेकिन जो पहाड़ की महिलाएं हैं वो घर का काम हो गया, खेतों का काम और जंगल का काम एक साथ करती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो पहाड़ की महिलाओं को काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए पहाड़ किनारे पे एक छोटा सा गीत आप लोगों को सुना देती हूँ। गीत की कुछ लाइनें सुना देती हूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और वो गीत उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीत की कुंगली डोर से छनई पर्वत जन कठोर भी छनई हमारा पहाड़ों की नारी बेटी बुआरी हमारा पहाड़ों की नारी बेटी बुआरी बेटी बुआरी पहाड़ों की बेटी बुआरी बिनसरी बटी धाण्यों माँ लगी न सेणी खाणी सब हर चीन बिनसरी बटी धाण्यों माँ लगी न सेणी खाणी सब हर चीन कर्म ही धर्म काम ही पूजा यू के पसन्यों हरि भरीन पुंगड़ा पटला हमारा बेटी बुआरी पहाड़ों की बेटी बुआरी। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और गौशाला से मैं वापस आ गई हूँ घर पे। आज सुबह सुबह का आप लोगों को एक किस्सा सुना लेती हूँ कि सुबह सुबह जो है हस्बैंड जी यहाँ रूम में सफाई कर रहे थे और उन्होंने थोड़ा पोछा भी लगा लिया रूम पे। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो एक काम मेरा हल्का हो गया रूम में सफाई करने का। तो हुआ कुछ यूँ कि लॉकअप में बच्चों ने बाहर से काफ़ी सारा कलर लगाया हुआ था, तो उन्होंने शायद सोचा कि थोड़ा गीले कपड़े से इसको भी साफ़ कर लेता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ, उन्होंने साफ़ तो कर लिया लेकिन शायद कपड़े में काफ़ी ज़्यादा पानी उन्होंने यूज़ किया। तो जो लॉकअप के इस साइड से जो है पानी अंदर चला गया और अचानक से मेरा ध्यान गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी अंदर चला गया हो। तो हुआ ही ऐसा, मैंने लॉकअप खोल के देखा तो नीचे के वाले हिस्से में जो है बहुत सारा पानी गया हुआ था। और कुछ टाइम पहले तक तो मैं अपनी साड़ियाँ ऊपर वाले हिस्से में रखती थी हैंगर में टांग के, लेकिन अब मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं
तो वो सारी मैंने पन्नी में ऐसे भर के नीचे वाले हिस्से में रखी हुई थी, तो सारी गीली हो रखी हैं। और मैं खुश इस बात के लिए थी कि आज मुझे कमरे में सफाई करनी नहीं पड़ेगी, मतलब एक काम मेरा कम हो गया था। लेकिन ये देखिए बाहर इतनी जितनी भी साड़ियाँ हैं सारी मेरी हैं। यहाँ कुछ सामान नीचे फैला हुआ है, तो इतना सारा सामान जो है भीग गया था नीचे लॉकअप में, और इतना काम भी बढ़ गया है। और थोड़ी देर में जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो कपड़े ऐसे गर्म कपड़े अंदर रखने में बहुत ज़्यादा बेकार सा लगता है मुझे। बाकी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, और मैं ना सूट कम पहनती हूँ और साड़ियाँ ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, ये मैंने एक आध साल पहले ये वाली पिछौड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। तो बाकी साड़ियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, सूट से ज़्यादा तो साड़ियों का ही कलेक्शन है। ऑलरेडी कुछ कपड़े बाहर डाले हुए थे, तो उनमें ये वाले कपड़े भी बाहर से डाल दिए मैंने, ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाएं। और नैनो की छुट्टी होने वाली है स्कूल की, तो उसके आने से पहले मुझे सारा सामान समेटना है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा पोपट किस किस का होता है कि हमें लगता है कि हमारा काम कम हो गया है, लेकिन उससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं मेरी बातों बातों में, और मैंने अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं किया है। बाहर जितने भी गीले कपड़े हैं वो बाहर ही हैं, अभी थोड़ा सुखाने के लिए रखे हुए हैं, और मुझे दिन का लंच भी बनाना है। तो नैनो के आने से पहले मुझे सारे जो कपड़े हैं उनको फोल्ड करके संभालना है, नहीं तो अगर नैनो की नज़र पड़ गई सामान पे, मतलब जो चौक में मैंने थोड़ा छोटा मोटा सामान फैला रखा है जो गीला था, तो अगर नैनो की नज़र पड़ गई तो फिर वो मिलने वाला नहीं है। नैनो सारा सामान इधर से उधर कर लेती है। बाकी मैंने अपने रूम में इस साइड जो है चार्ट लगा रखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए थोड़ा बहुत। और मैं आजकल जो है 3-4 महीने से थोड़ा बीमार चल रही थी, तो काफ़ी मैं पतली हो गई हूँ। आप लोगों ने मुझे सिर्फ मेरी जो फ्रंट वाली वीडियो होती हैं वही देखी है, तो मैं इतनी पतली आजकल हो रखी हूँ। बाकी जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो नैनो आ जाएगी तो बहुत आफत आ जाएगी। और मुझे ना लंच भी बनाना है दिन का, सबसे बड़ी बात, क्योंकि दीदी भी जंगल गई हुई है, सासू जी भी। तो जब तक वो लोग जंगल से आते हैं और बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना होता है, तो टाइमली अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से सीधे मिलती हूँ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ घर के पास वाले खेतों में आई हुई हूँ। कुछ देर पहले दीदी यहाँ पे घास के लिए आई हुई थी, लेकिन शायद कोई सहेली उसको जंगल जाते हुए दिखी, तो दीदी भी उनके साथ जंगल चली गई थी घास के लिए। क्योंकि सुबह दीदी लकड़ियों के लिए गई थी और अभी जो है घास नहीं था आज, मतलब था लेकिन थोड़ा बहुत ही था। तो दीदी अभी घास के लिए गई हुई है। तो यहाँ पे दीदी ने थोड़ा सा घास निकाल के रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, एक आध गठी रखी होगी, तो मैं उसको लेने के लिए आ रखी हूँ अभी। तो यहाँ खेत में घर के सामने वाले खेतों में हमने क्या क्या बोया है वो आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। यही सामने पे हमारा घर है और यहाँ से हमारे खेत शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए मकई बो रखी है, जो पौधा सामने दिखाई दे रहा है, और मकई को हमारे यहाँ पे मुंगरी बोलते हैं। इस बार मुंगरी काफ़ी लेट से बोई, तो लेट से ही होगी। अगर जंगली जो जानवर होते हैं भालू सुअर नहीं आएगा खाने के लिए रात को, तो फिर तो सही हो जाएगा अच्छे से। इस बार कई सारी मुंगरियाँ हमारी मतलब मकई हो रखी हैं, तो आनंद आ जाएगा खाने में। तो साथ में यहाँ खेत में देखिए मंडवा बो रखा है। मंडवे को हमारे यहाँ पे कोदा बोलते हैं, जिसकी कि काली काली या भूरी भूरी रोटियां बनती हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए भट्ट का पौधा है, जिसको कि सोयाबीन कहते हैं, और इसमें छोटी छोटी फलियां लगनी भी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ से जितने भी खेत हैं सभी में ऐसे मंडवा हो गया और मकई बोई है, साथ में किसी खेत में झंगोरा भी बोया हुआ है। तो ये देखिए कुछ दिनों में पूरी फसल तैयार हो जाएगी। और यहाँ खेत के सामने देखिए एक संतरे का पेड़ भी है, जिस पे बहुत सारे हरे हरे और काफ़ी बड़े बड़े संतरे लगे हुए हैं। अक्टूबर नवंबर तक ये जो संतरे हैं ये पक के लाल हो जाएंगे और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे।
हेलो जी, ये एक अगला दिन है और अगले दिन ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और काव्या, आहिल और नैनो सुबह 7 बजे स्कूल चले गए थे। बाकी रही बात अवनी की, तो अवनी भी कल सुबह अपनी नानी के घर चली गई थी। इस बार उसको हमने वहीं पे स्कूल रखा है, यानी कि उसकी स्कूल वहीं से होगी। तो कल सुबह जब अवनी नानी के घर के लिए निकली थी तो उस टाइम नैनो ही घर पे थी और नैनो ने कैसा रिएक्ट किया वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। नहीं जाने। तो चलिए जी, अवनी के जाने पर नैनो का क्या रिएक्शन था वो आप लोगों ने देख लिया है। बाकी इस बार रक्षाबंधन पे हमारी जेठो जी यहाँ पे आई थी। जेठो जी कहते हैं हस्बैंड की बड़ी बहन को, तो हमारी छोटी वाली जेठो जी यहाँ पे आई थी रक्षाबंधन के लिए। और क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का कोई फिक्स नहीं हुआ था कि कौन से डेट को रक्षाबंधन है, तो हमारी जेठो जी यहाँ पे 29 तारीख को आ गई थी और 30 को उन्होंने राखी बांध के अपने भाइयों को वो वापस चली गई थी सुबह सुबह। तो थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप मैंने निकाली थी, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। क्या बात भतूस, क्या बात। तो चलिए जी, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।